दो मिस्टेक कर दी, दो मिस्टेक की। वेलकम टू माई चैनल, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस बिकॉज माई वीडियो इज़ अबाउट व्हाट आई एक्सपीरियंस इन रियल लाइफ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बची है 6 और अब मैं ले रही हूँ अपना वार्म वाटर जो रात को मैंने भिगो के रखा था। गुड मॉर्निंग, आज शायद चौथा दिन है हमारा और हम शुरू कर रहे हैं। अभी तक मतलब 6 बजे उठी थी और देखिए 6:30 से 10 मिनट और ऊपर हो गए और मैं प्राणायाम भी कर चुकी। इन्हीं कपड़ों में प्राणायाम किया जो सही नहीं है, क्योंकि वैसे भी मुझे अभी कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। जिम वाले मतलब स्पोर्ट्स टी शर्ट्स और वो पहनना पड़ेगा, योगा करनी है तो ठीक है आज कर लिया। क्योंकि आप हर ड्रेस में पसीना पसीना नहीं करना चाहिए, हमें हमारे एक्सरसाइज के कपड़े अलग रखने चाहिए, क्योंकि उसी में ही भी स्वेटिंग होती है। वरना क्या कि हर कपड़ों में से फिर वो स्मेल आ जाती है, तो वो नहीं करना चाहिए। हमें 2-3 ड्रेस हो या एक ही हो, भले जो भी हो, आप अलग रखिए और उसको एक्सरसाइज के बाद खोल के धो दीजिए या एक से दूसरी बार पहन लीजिए। तो चलो अभी हम लोग फटाफट जाके चेंज करते हैं और फिर करते हैं सूर्य नमस्कार। कर लिया ओके, और ये रहा मेरा सूर्य नमस्कार पेंटिंग और इसमें ऑन होंगे मेरे सॉन्ग। चलो बाय। इस वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, पता नहीं क्यों, पर ये हेमंत मेरा वीडियो ले रहे हैं, मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ और लक्ष्य देखो मेरे आगे पीछे घूम रहा है। ये जल्दी उठता था, ये सब नाटक होते हैं। लक्ष्य ने मेरे पास से फ़ोन ले लिया और अब वीडियो बना रहा है इधर से उधर घूम घूम के। एंड सूर्य नमस्कार कंप्लीट एंड हियर यू कैन सी मैंने कितनी देर तक किया है और पूरा का पूरा डिटेल। अभी हमारा वर्कआउट कंप्लीट और मैं ले रही हूँ व्हीट ग्रास पाउडर 1 गिलास पानी में। क्यों, मैंने क्या किया? तो वो तो एक्सरसाइज करते हैं ना बेटा। हाँ तो ठीक है, नहीं करेंगे। छीनी करना, छीनी करना। क्यों, मैंने क्या किया? मैंने आपको क्या पापा अच्छे क्यों नहीं लगते? पैर तो एक्सरसाइज। और आज फिर से मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ एग ऑमलेट विथ वेजिटेबल्स। फाइनली गैस चलने लग गया आपका? हाँ, वाह, गैस तो चल रहा है, बस इसको बंद नहीं होने देना है। ये क्या आम की सब्जी बना रहे हो? नहीं, पंपकिन, और वो भी मेरे लिए नहीं है। आज जहर फिर से खाना पड़ेगा मुझे। आपको ही, मेरे लिए नहीं है। वो क्या इतने डब्बे में क्या भर के लाया हो ये इंडिया से? ये काम आता है। अच्छा मेरे स्टेप देखते हैं। घड़ी भी मेरी पहन रखी है। लेके आओ, पहले जाओ। 1429 और अभी 10 बजी है, तो ठीक है, अच्छे हो रहे हैं। जबकि मैं नॉर्मल कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि तो नॉर्मल फिर क्या कूदते कूदते सब्जी? अरे नहीं, एक होता है ना कि हाँ स्टेप करने तो जबरदस्ती। ब्रो कितने स्टेप हो गए अभी तक? देखो अभी हम खा रहे ऑरेंज, खाने के लिए बैठ गए। ऑरेंज का और स्टेप का क्या लेने देना? देखती हूँ मैं, सादा काम बाकी हो गया। देखो कितने हो गए, दिखाते हैं आपको। रुको एक मिनट, लक्ष्य 3861 अच्छे हुए ना? अभी तो स्टिल लॉन्ग वे टू 11:15 हुई है। अभी झाड़ू पोछा वगैरह का सब बाकी है, इसमें अच्छे स्टेप कवर हो गए।
ओके, गुड लक। उसके पहले हम खाते हैं ऑरेंज और ग्रीन टी। नॉट बैड। 12 बजे तक लगभग 5000 के ऊपर स्टेप हो गए। और आज मैं लंच में ले रही हूँ एग भुर्जी, जिसमें मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली। एक्चुअली वेजिटेबल्स है, उसके अंदर मैंने एग डाल के इसको थोड़ा सा टेस्टी बनाया, जैसा मैंने पिछली बार बताया था ना कि उसके साथ खाना है मेरे को एग के साथ वेजिटेबल्स। और उसके साथ ले रही हूँ बटर मिल्क। सॉरी पापा, भूल गया था मैं। अभी नीचे जाएंगे तब लेके आएंगे पापा। सॉरी सॉरी पापा। और कुछ पापा? अभी बजी है 3:30। एक्चुअली हमें अभी निकलना है बाहर, कुछ काम है। क्या काम है, क्या करने वाले हैं, वो सब मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। आज मैं इसलिए बता रही हूँ अभी आपको कि एक तो मिड मील जो लेनी थी वो मैंने ले ली है, और मैंने चने खाए रोस्टेड, क्योंकि फटाफट में दूसरी चीज़ नहीं हो पा रही थी और इतनी भूख भी नहीं लगी, तो चने ले लिए मैंने थोड़े से। और दूसरी चीज़ ये बतानी थी कि देखिए अभी तक स्टेप ने हो गए हैं 6500 के करीब, तो ये स्टेप हुआ। और मैं वॉच यहाँ रख के जा रही, क्योंकि हमारा टारगेट था घर के अंदर का, तो मैं वॉच यही रख के जाऊंगी और वापस आके पहनूंगी, और फिर देखेंगे घर के अंदर कितने होते हैं। और ठीक है, फिर चलते हैं, बाय। लेट हो गया, अभी बजे है 8 और हम ले रहे हैं उपमा। ओके, तो अब मैं आई हूँ वापस। इतनी देर से मैंने मतलब बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि हम बाहर गए थे, जो मैंने बताया। कहाँ गए थे वो तो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊँगी, वो ऐसे कोई सरप्राइज़ नहीं है, इसलिए क्योंकि अब आज बहुत ज़्यादा है सब चीज़ें, तो वो थोड़ा सा भी जो भी मैंने शूट किया, ज़्यादा वैसे नहीं किया बाहर, तो वो आपको कल के व्लॉग में दिखाऊँगी। और आज हम 3 बातें करेंगे। एक तो फर्स्ट जो बात करेंगे वो है कि हमने जो चैलेंज लिया वो कितना कंप्लीट हुआ। दूसरा नहीं, सबसे पहले हम बात करेंगे खाने के बारे में। जो डिनर था मैंने उस टाइम बात नहीं की थी, क्योंकि आते फटाफट बनाना था, आज ऑलरेडी लेट हो गया था। दूसरा ये है, और तीसरा जो अच्छी बात जो आज हमने दिन में नहीं की, ठीक है। तो पहली बात, मैंने आज डिनर में लिया था उपमा। तो वो क्या हुआ, वो मेरी डाइट में नहीं था आज। एक्चुअली जो भी था, मतलब मुझे बनाना था, प्री प्लान जो भी था वो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि हमको आते आते 7:30 हो गई थी, मतलब 7:15 7:30 हो गई थी, और भूख बहुत तेज़ लग गई थी। तो हम लोगों ने आते ही उपमा बनाया, क्योंकि अगर मैं दूसरा कुछ खिचड़ी या ऐसा कुछ बनाती तो मुझे 2-2 चीज़ें बनानी पड़ती, जो मेरे बस में आज नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी भूख लग रही थी। तो मैंने ऐसा बनाया जो हम तीनों खा सके, तो मैंने उपमा बना दिया था, और वो मैं भेज चुकी हूँ अपनी डाइटिशियन को। तो देखो वो क्या बोलती है, क्योंकि हेल्दी तो है ऑफकोर्स, बट उनके हिसाब से प्लानिंग में नहीं है फ़िलहाल। तो ठीक है, वो जो बोलेगी देखो वो सुबह पता चल जाएगा। और यहाँ पर आज मैंने क्या किया, 2 मिस्टेक कर दी। 2 मिस्टेक की, क्या मिस्टेक की? एक ये है कि मैंने कुछ खाने का साथ लेके नहीं गई थी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, जबकि मैं खा के गई, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि 3:30 ही बजी थी, हमेशा 4 बजे खाती हूँ, पर ये था कि बाहर जाके भूख लग जाएगी, तो मैंने चने, रोस्टेड चने खा लिए थे 3:30 बजे। पर ये नहीं पता था मुझे कि इतना टाइम लग जाएगा, लाइक 7:30 तक या 7:15 तक हम लोग घर पे आएंगे। तो ये कब हो सकता है, ऐसा सोचने का नहीं। पर आप बैग लेके जाते हो तो हमेशा मैं रोस्टेड चने ही एक्स्ट्रा वापस लेके जा सकती थी, जिससे मुझे क्या, मेरी भूख मुझे बढ़ती नहीं, इतनी हंगर नहीं होती। तो ये मैं मिस्टेक की, आप एक्स्ट्रा लेके जाना चाहिए। जो मैंने डाइटिशियन को फर्स्ट मीटिंग में पूछ लिया था कि बाई चांस कभी ऐसा हो कि आपको भूख लग जाए, बाहर हो, तो क्या ऑप्शंस होते हैं जो प्री प्लान, मतलब आपके पास पड़े हुए होते हैं, बस आपको लेके जाना होता है साथ में, ताकि आप भूखे नहीं रहो और कोई फालतू की चीज़ नहीं खाओ। ये एक मिस्टेक की। दूसरी मिस्टेक ये की कि जब पता था कि बाहर जा रही हूँ, तो प्री प्लान डिनर की प्लानिंग मैंने नहीं की। जो प्री प्लानिंग करके रखनी थी कि भाई हो सकता है लेट हो जाएगा या कुछ भी, या उस हिसाब से सोचना था कि आके फटाफट क्या बना सकती हो, या जैसे मैं वॉक पे जाती थी तो मैं पहले 50% बना के जाती थी, तो वैसा मुझे करना था कि मैं थोड़ा बना के रख के जाती और आके बनाती।
ये दोनों मैंने मिस्टेक की, जिसकी वजह से आज जिस हिसाब से मेरी डाइट चल रही थी वो मैंने नहीं लिया हेल्दी। मैंने बिल्कुल चीटिंग नहीं की है, लिया हेल्दी है, बट उनके हिसाब से नहीं हुआ ना, वो मेरे हिसाब से हुआ। ओके चलो, ये मिस्टेक हम वापस कोशिश करेंगे नहीं हो, बट हो सकता है, क्योंकि देखो जो मेरे जैसे नॉर्मल हाउस मेकर है ना, उनके साथ ये हो गई। बाकी क्या होता है कि आपके घर पे आपके हेल्पर होते हैं तो आप लोग कर लेते हो, बट जिनके पास नहीं होते हैं तो ये मिस्टेक हो सकती है। पर देखो फिर भी मैंने बैलेंस कर लिया हेल्दी चीज़ खा के, तो आप भी वैसे कोशिश करना। दूसरी चीज़, अभी हम टाइम देखते हैं, स्टेप्स देखते हैं कि कितने हुए। ठीक है, मैं लगाती हूँ पहले। ये देखिए 8000 स्टेप्स हो चुके हैं और अभी बज रही है 9:45। बस इसके बाद वैसे भी मैं ज़्यादा देर तक नहीं जगने वाली हूँ। और ये देखिए कितने 6 किलोमीटर चली है, 8000 स्टेप 6 किलोमीटर में चली हूँ। और इतनी कैलोरीज, ये तो वो है जो मेरी सुबह कैलोरी बर्न हुई थी ना, वो है। बट यहाँ पर कैलोरीज यहाँ ऊपर दिखाएंगे, मैं आपको ये देखिए, ये टोटल कैलोरीज। आज का टारगेट मतलब पूरा हो गया था 93%। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो 10,000 स्टेप्स होते हैं वो किए। आज क्या हुआ, बाहर गई तो मैंने वॉच नहीं पहनी, यानी कि 3:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मेरे हाथ में वॉच नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने स्टेप्स नहीं लिए, वहाँ तो ज़्यादा ही घूमी हूँ मैं, पर वो वॉच नहीं थी, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था कि घर में काम करते हुए कितने स्टेप्स होते हैं। तो 3:30 से लेके 7 बजे तक, 7:30 बजे तक तो मैं घर में घूमती, ऑफकोर्स थोड़ी देर नहीं घूमती पर घूमती। तो मुझे लगता है कि आराम से 10,000 स्टेप हो सकते, बट फिर भी आज मैं बाहर गई, कल मुझे कहीं नहीं जाना, तो कल फिर से हम लोग वॉच पहनेंगे और कल फिर से हम लोग पूरा देखेंगे। सिर्फ मैं आपको इसमें स्टेप्स दिखाऊंगी, आज का जो वीडियो मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसा नहीं दिखा पाऊँगी कि रेगुलर में जो, हाँ पर मैंने काम सिंपल किए, ऐसा नहीं मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट बिल्कुल डाले। जो मैं रेगुलर काम कर रही हूँ वैसा का वैसा ही मैंने आज काम किया। उल्टा मैं कम चली होंगी ये सोच के कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं ये मतलब स्टेप्स काउंट के लिए मैं ज़्यादा चल रही हूँ, मैं बिल्कुल वैसा नहीं की। रेगुलर नॉर्मल चलते हुए और हमारे रेगुलर काम करते हुए ही मैंने वॉक की है और उसमें ही ये इतने स्टेप्स हो गए। ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो हाउस मेकर रोज़ का काम खुद करती है, उनके पास कोई हेल्प नहीं होती, उनके पास कोई मेड नहीं होती है, खुद ही खाना बनाती, खुद ही बर्तन साफ करती, खुद ही सफाई करती है, खुद ही अपने बच्चों को रखती है, सारा काम खुद करती है। उनके लिए तो ऑफकोर्स ये पूरा का पूरा उनको आराम से उनके हो जाते। ऊपर से मेरा घर तो छोटा, किसी के घर बहुत ज़्यादा बड़े होते इससे भी, जैसे मेरे है गाँव में इंडिया में, तो आराम से आप कर सकते हो। और जिनके पास हेल्पर है, जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जिनके पास हेल्पर है या जॉइंट फैमिली रहते हैं तो आपके काम बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए ही आज जो मैं बात करी, अच्छी बात जी, अच्छी बात वो है अपना फोकस रखो मूविंग पे। हमारी बॉडी को हमें मूव करते रहना चाहिए, वो भी सोच के। एक तो होता है कि इनडायरेक्टली या अनकॉन्शियसली आप मूव करते रहते हो, एक होता है कॉन्शियस रह के मूव करो। हमको करना पड़ेगा तभी स्टेप्स होंगे। ये मूव कैसे होते, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि आप बैठे हो, डोर बेल बजी, आप उठ के खोलो, किसी ने बोला अरे यार वो ला के दे, कोई और उठे उसके पहले आप उठ के ला के दो, आप खुद करो। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपके स्टेप्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे और दूसरा ये होगा कि वो जो आपको बोल रहा है या जो भी देख रहा है ना, वो सोचेगा यार कितनी अच्छी है ना ये, फटाफट मेरा कहना मान के काम करी, और उनका भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। इसमें ये मैंने ऑब्ज़र्व किया एक्चुअली, मैं आपको बताती हूँ क्या ऑब्ज़र्व किया मैंने, कैसे कि आपके भी आसपास ऐसा ज़रूर होगा, आप रिलेट करोगे, मैं बताती हूँ वैसे ही आपके भी शायद हुआ होगा। जो पतले लोग होते हैं ना, जिनकी बॉडी पतली है, मैं ना हमेशा उनको ऑब्ज़र्व करती हूँ कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि चीज़ें मुझे पता है, बहुत सारी चीज़ें पता है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। पर वो पतले लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो है ना सोच समझ के नहीं करते हैं। मैं नहीं बोलती कि हर कोई, पर बहुत सारे लोग हैं जो पतले होते हैं पर उनको नहीं पता होता कि वो क्यों पतले हैं। ऐसे ही मेरे 2 उदाहरण हैं, एक मेरी उषा आंटी
शायद वो वीडियो देखी तो उनको पता चलेगा। अरे ये सोनू आंटी, उषा आंटी मेरी चाची है और सोनू आंटी मेरी काकी सास है ससुराल साइड में। दोनों ही सेम पतली है, दोनों में बहुत फुर्ती है। लाइक अभी मेरे भाई की शादी थी तब मैं उषा आंटी के साथ ज़्यादा रही थी। तो उनका कैसा होता है, बैठे हैं फट से कुछ काम बोला फट उठे, फट गए, फट करके आ गए। और मतलब जैसे बैठे, नहीं नहीं तुम बैठो मैं कर लूँगी, और वो दौड़ते ही रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो पूरे हेल्दी है, वो हेल्दी नहीं है, वो बीमार भी पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अपने न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं करते हैं कि जैसा अच्छा सा खाना चाहिए, क्योंकि वो मूव बहुत करते हैं इसलिए वो पतले हैं। तो आप भी मूव करते रहिए, आप भी पतले होंगे। और सोनू आंटी, अब उसमें क्या होता है कि हमारी काकी सास है वो, तो गांव में कैसा होता है काम ख़त्म करने के बाद आप सब आराम से बैठते हो, तो वैसे ही हम मतलब मैं, मेरी देवरानी और फिर सोनू आंटी भी आ जाती है या हम उनके घर जाते हैं। हम शाम को हमेशा 8 बजे के बाद से 9:30 बजे तक ऐसे ही बैठे रहते, बच्चे खेलते रहते, हम लोग अपने बैठते। रात को पूरे दिन में वही टाइम मिलता है बैठने का गांव में, तो वो एक अच्छा लगता है ऐसे। उसमें क्या होता है जबकि हम उनकी बहू है, वो हमसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2-3 साल ही बड़ी है, बट ओहदा बड़ा है। उसमें क्या होता है कि हमारे बच्चे भी खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम फ़ोन लेके ऐसे 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 करते धीरे धीरे करके सो जाएंगे। वो बहुत मुश्किल से सोते, वो बैठे रहेंगे। दूसरी चीज़, वो बच्चों के साथ खेलेंगे, हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे। तीसरी चीज़, बच्चे को कुछ चाहिए तो हम लोग तो ऐसे करेंगे, उसके पहले तो वो उठ के ला के दे भी देते हैं चीज़। या फिर हमारा भी ऐसा, सोनू आंटी को कर दो ना, वो फट से करेंगे। अब ये सोनू आंटी को भी नहीं पता कि है ना वो इतना मूव कर रहे, उनको बहुत दर्द होता है, उनके ना पेट में कमर दर्द रहती ही रहती, जबकि उनको गैस भी रहता है, वो बताते हैं। तो वो जैसे सेम चीज़, वो न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं करते पर उनकी बॉडी बहुत मूव होती है, इसीलिए वो पतले हैं। अगर वो भी मतलब कुछ भी फालतू का खा रहे हैं और बैठे ही बैठे रहेंगे ना, वो भी मोटे होंगे, पर वो मूव करते, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। ऐसी चीज़ें मैंने हमेशा ऑब्जर्व करती हूँ। आप भी करना, अब अगर अभी तक नहीं किया ना, अब करना। अगर आपके आसपास कोई पतला है ना, तो वो बहुत मूव करता होगा, या बहुत धीरे धीरे खाता होगा, या उसको मीठा खाने का शौक़ नहीं होगा, या उसको बाहर का खाने का शौक़ नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। जैसे मेरी देवरानी है सबसे छोटी वाली, उसको मीठे का शौक़ नहीं है जितना मुझे है ना। मैं तो पागल हूँ मीठे के लिए, कुछ भी बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता है। यहाँ हो इसलिए कंट्रोल है क्योंकि यहाँ मिलता नहीं है इंडिया में, इसीलिए मैं इंडिया में जाके मोटी हो जाती हूँ। उसको नहीं है, उसको, और वो पर्टिकुलर है। जैसे आइसक्रीम भी होगी ना, जैसे उसको सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है और वेनिला भी आ गई, तो अब मेरे जैसी लड़की क्या करेगी, चल चॉकलेट तो ऑफकोर्स सबको पसंद है, पर आ गए आइसक्रीम तो मना क्या करना, चलो खा लेते हैं। मैं ऐसी हूँ, वो नहीं खाएगी, वो ख़राब हो जाएगी आइसक्रीम। एक बार ऐसा हुआ है, मैं बेंगलोर में ही थी और वो आइसक्रीम, मैंने कहा यार इतने सारे कौन पड़े हैं, खा ले। नहीं खाया, बोलती नहीं मुझे वेनिला नहीं पसंद, नहीं खाया। ऐसे जो पर्टिकुलर चीज़ लोग होते हैं ना, वो भी पतले होते हैं और वो भी पतली है, उसको भी शायद नहीं पता, पर मैंने उसको भी ऑब्जर्व किया। वो मीठा तो बिल्कुल खाती नहीं, उसको नहीं पसंद है, कभी खा लिया बात अलग है। दूसरी, वो चीज़ों को लेके पर्टिकुलर है, वो मतलब उसको पसंद है तो ही खाएगी, नहीं पसंद है तो नहीं खाती। हमारे जैसी बिल्कुल नहीं है। इवन कचौरी का भी था, मुझे प्याज वाली कचौरी नहीं पसंद है, तो वो प्याज वाली कचौरी अगर आ गई तो भी नहीं खा रही है। तो ये चीज़ें आप अब जाके ऑब्जर्व करना आपके आसपास। तो अच्छी बात आज ये सीखिए, आप भी उठ के मूव करते रहे। अभी ये मैं करती हूँ, मैंने जब मेरी आंटी को नोटिस किया ना, मैंने कहा यार ये फ़ायदे की बात है, तो दोनों काम हो जाएंगे। एक तो लोग सोचेंगे ये बहुत फुर्ती वाली है और दूसरा मेरा अपना काम हो जाएगा। तो मूव करते रहना चाहिए, एक एक चीज़ के लिए उठ के जाना चाहिए। अगर आपके पास हेल्पर है, आपके पास आपको अच्छा है, चलो हेल्पर है, मेड है, जो भी है, पर काम करते रहिए, घूमते रहिए, कुछ ना कुछ दूसरा करते रहिए, बैठे मत रहिए। तो ये थी आज की अच्छी बात, और ऑब्जर्व करके ज़रूर बताना, आपके आसपास ज़रूर ऐसे लोग होंगे। तो अब हम लोग बस हो गया ना, तीनों चीज़ें हो गई। अगर कोई बाकी होगा मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ यार, कितनी बार ऐसा होता है। तो आज का दिन अच्छा था, स्टेप्स का भी थोड़ा आइडिया आ गया कि चलो इतने छोटे घर में भी मैं, जब मेरे पास भी आज कोई हेल्प नहीं, मैं खुद ही करती हूँ और आराम से करके भी इतने सारे स्टेप्स हो गए, तो इट्स गुड। तो कल पूरा वापस देखेंगे और जो आज मैंने मिस्टेक की है वो वापस रिपीट नहीं करेंगे। तो चलो, गुड नाइट, टेक केयर, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।